भगवान एकदम ठाट बना लिए है सेठ का, थोड़ा पेट भी निकाल लिए है, हाँ, और चौबंदी बांध लिए हैं, ऊपर दुपट्टा रख लिए हैं, पगड़ी बांध लिए, कान पे कलम है, बगल में दही है, बही है, और कंधे पर रुपयों की थैली है, और एक झोला लटकाए हुए हैं, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश कंदमूल फल भरा हुआ है, क्योंकि महात्मा दिन भर के भूखे हैं, इनको खिलाएंगे। इसके बाद अरे भैया जूनागढ़ से कोई हुंडी लाया है क्या नरसिंह जी का? अगर कोई आया हो तो हम उसको खोज रहे हैं, हम सावल शाह हैं। अरे महात्मा ने कहा, अरे भाई सावल शाह नाम का कोई आ गया सेठ, अपने को सावल शाह करा, नरसिंह जी का बात। अरे तब तक देखा भगवान सामने एकदम चमचम चमक रहे हैं बिजली की तरह। कहा कि सावल शाह तो बड़े गजब हैं। संतों ने कहा, आइए 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 सेठ जी आइए, आप तो गजब हैं, आप तो गजब हैं, इस नगरी में कोई आपका पता ठिकाना ही नहीं जानता है, हम लोग खोज के हार गए, आज आप अपने पहुँचे हैं, बताइए आपको इतना कष्ट करना पड़ा, हम लोग खोजते खोजते हार गए, कहाँ आप रहते हैं, आपकी गद्दी कहाँ है? भगवान बोले, हो हल्लाते दूर ठिकाना, हमारा जो निवास है, जहाँ है मेरो खास निवास, सही जाने कोई हरिदास, आप पूछे संसारी न पास। भगवान कितना सत्य बोल रहे हैं। कहते देखो हमारा निवास एकांत में है, वहाँ सब नहीं पहुँचते, वहाँ खाली भगवान के भक्त पहुँचते हैं। हरिदास से आपने पूछा नहीं, खाली दुनिया के लोगों से पूछा मेरा पता, इसलिए नहीं मिला। आप पूछे संसारी न पास। अब भगवान की यह बात महात्माओं को समझ में नहीं आई। वो भोले भाले बाबा लोग हैं, इतना दूर तक गहराई तल तक जाने वाले नहीं हैं, इतना ही जाने का अकेले में रहते हैं, वहाँ सब नहीं पहुँचते हैं। बस भगवान ने कहा आप लोग को पहले क्षमा कीजिए, आप लोगों को परेशान होना पड़ा, इस परेशानी के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। कहा कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपने से आ गए, ये बड़ी कृपा हो गई आपकी, अब क्या कहना है। कहा पहले आप लोग भूखे हैं, भगवान ने निकाला अपना फल फूल और खूब प्रेम से उनको खिला दिया। कहा पहले ये सब खा के आप लोग पहले आनंदित होइए भोजन करके, इसके बाद हुंडी निकालिए आपका पैसा। महात्मा ने जलपान करके कहा ठीक है हुंडी दीजिए। हुंडी निकाले, भगवान ने 700 रुपया गिन के रख दिया। कहा धन्यवाद। कहा एक काम और सुनिए, आप जाइएगा उधरे से ना। कहा हम लोग उधरे से जाएंगे, तो मेरी एक चिट्ठी लेते जाइए। भगवान ने चिट्ठी लिखा नरसिंह जी के पास। सीधी सीरी पत्री लिखी द्वारिका के सावल शाह। नरसी सो नित की मेरी राम राम बाँचना, गद्दी खोजने में संतों को बड़ी देर लगी, अधिक विलंब है तो करूँ क्षमा जांचना। और कुशल यहाँ पे सब, कोस में ना कसर कोई, फिर हुंडी लिखियो में रखियो मन कांचना। नयो नाम देके तेने मुको चोर से बनायो साहू। हमारा अब तक नाम चोर था, माखन चोर, दही चोर, नवनीत चोर, अब तक चोर नाम था, लेकिन आपने हमको साहू बना दिया। बड़ी आपने कृपा कर दी। नयो नाम दे के मोको चोर ते बनायो साहू। छुट्टियों मेरो छछिया पी पी के नाचना। इस तरह से भगवान ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए एक पत्र दे दिया। ये महात्मा लोग पत्र लेकर आए नरसिंह जी के यहाँ।
पहले दुर्जन लोगों ने देखा, कहा आ गए बाबा आप लोग। कहाँ आ गए, आपको हुंडी भंजी, कहा थोड़ी कठिनाई हुई लेकिन भंज गई। सांवल शाह मिले, कहा मिल गए। खल लोगों का अब तो मुँह बंद हो गया। आ जाइए आप लोग नरसिंह जी के यहाँ जाइए। फिर नरसिंह जी के यहाँ आए। नरसिंह जी ने देखा वो महात्मा आ गए जिनको हुंडी लिखा था मैंने। आइए आइए बाबा आइए, सबका सम्मान किया आगे बढ़कर और कहा आपको हुंडी भज गई, आपका सब हुआ। कहा खूब बढ़िया हुआ, थोड़ी परेशानी हुई, खोजने से वो नहीं मिले, वो अपने आए। खोजने से नहीं मिले, कहा नहीं अपने आए। संध्या में आ गए। अब बड़े सुंदर हैं, बड़े स्वभाव के भी सुंदर हैं, अब बड़ी बोली मधुर उनकी है। और आप संध्या में आए तो पूरा हम लोगों को खाने पीने का पूरा सामान लाए, खूब बढ़िया बढ़िया मेवा फल खिलाए पहले। इसके बाद तब 700 रुपया दिए, एक चिट्ठी भी दिए हैं। चिट्ठी लिए। नरसिंह जब चिट्ठी पढ़े तो रोने लगे और एकदम विह्वल हो गए। तो कहा कि नरसिंह जी आपकी दशा ये क्यों हो रही है, क्या बात है। कहा आप लोग बहुत बड़भागी हैं, हम अभागे हैं। आप लोग बहुत बड़भागी है कि आपको सांवल शाह ने दर्शन दिया। उस सांवल शाह के रूप में उस स्वयं द्वारिकाधीश, मैं द्वारिकाधीश को ही लिखा था हुंडी, और वो द्वारिकाधीश आकर के आप लोगों को दर्शन दिया। अरे राम, द्वारिकाधीश कहाँ। हाय रे मधुसूदन दास, प्रभु आए और तू पहचाना नहीं। महात्मा बड़े अफसोस करने लगे। नाथ सम्मुख पधारे और आपस गए, हाय हमने उन्हें किंतु जाना नहीं। बोल बतराय के दिए हुंडी चुकाए, फिर भी ऐसे अभागे पीछाना नहीं। शाह सांवल की अद्भुत अनोखी छटा, शीश पगिया बंधी कान कलम कान पे लगी, और बगल बस्ता बही कांधे थैली धरी, बेस नटवर का मन से भुलाना नहीं। महात्माओं ने पकड़ लिया नरसिंह जी का चरण। अरे धन्य नरसिंह भगत, नरसिंह कहते ना हम लोग कृपा करिए आप लोग। अरे धन्य नरसिंह भगत जिनको माध्यम बना, नाथ कलिकाल में दृष्टि गोचर हुए। धन्य नरसिंह भगत जिनको माध्यम बना, नाथ कलिकाल में दृष्टि गोचर हुए। ऐसे नरसिंह भगत के चरण छोड़कर अब तो हमको कहीं आना जाना नहीं। ऐसे नरसिंह भगत के उन महात्माओं ने निर्णय ले लिया अब कहीं नहीं जाना है। और कहा नरसिंह जी आप सही बात बता रहे हैं, हम लोगों ने वैसा रूप नहीं देखा है सेठ का जैसा देखा। और संग ही संग उनका चमत्कार ये है कि देखिए ये थैली उनकी, जिस थैली में उन्होंने पैसा दिया है, और ये थैली अभी तक भरी हुई है। रास्ते में कितना हम लोग खर्च किए हैं तो भी थैली ज्यों की त्यों है। ये खूबी है उनकी कृपा की। इस तरह से महात्मा नरसिंह जी मगन, महात्मा लोग मगन, और आप भी मगन हो जाइए। सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम।